नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में अगले महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर मैं जो है आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूं। तो आज का जो हमारा अगला चैप्टर है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभयारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व बुकों के बारे में। तो इनसे रिलेटेड जितने देखिए आज हम लोग महत्वपूर्ण जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं अभयारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व जो जितने भी हैं, तो जो कहीं ना कहीं आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उनका एक हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात करें कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है कहाँ पर? विक्रमशिला गंगटेक डॉल्फिन अभयारण्य यानी भागलपुर यानी बिहार में। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, कौन सा था? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कथन है, तो कौन सा है? यह 1991-92 में शुरू हुआ था। यह मानव तथा हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है और इससे जो है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। अगला देखते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित था, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत था क्वेश्चन के हिसाब से। उत्तराखंड के जिस वन्य जीव समूह बिहार की स्थिति का जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पूछा गया था क्वेश्चन में। तो पश्चिम से पूर्व की बात करें तो सबसे पश्चिम में केदारनाथ, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद में आया बिनसर, उसके बाद में आता है अस्कोट। सुमेलित देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन आज काफ़ी रहेंगे। तो इनसे क्या होगा कि आपके जो भी राष्ट्रीय उद्यान से जो भी जहाँ पर है तो स्थिति भी आपको आसानी से आपको याद हो जाएगी आज। तो इंतानकी कहाँ पर है? नागालैंड में। बेतला है झारखंड में। सिरोही है मणिपुर में। और गुंडी, इसको गुंडी बोलते हैं, यह है तमिलनाडु में। एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है, तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? यह होता है बाघ अभयारण्यों का रखरखाव के लिए। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, कहाँ पर है? कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य में। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है, तो वो कौन सा है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। कावेरी बेसन में स्थित संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? नागरहोते राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। झारखंड सरकार ने जो है राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की 10 वर्ष की अवधि के लिए। महुआ डार अभयारण्य झारखंड के जिस जिले में, वो कौन सा जिला है? लातेहार। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने थे? 101। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारतीय टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। भारतीय हाथियों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करती है? मादा हाथी। और हाथियों की अधिकतम गर्भावधि जो गर्भ धारण करने की अवधि कितनी होती है? 22 माह। देखिए मैचिंग एक इसमें इंफॉर्मेशन बॉक्स में दी है कि जैव मंडल रिजर्व एवं उनके क्षेत्रफल और उनकी स्थापना वर्ष हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग ये देख लेंगे कि किस वर्ष इनकी जो है स्थापना की गई। अचानक मार यानी अमरकंटक की बात करें तो ये 2005 में स्थापित हुआ। अगस्त्यामलाई 2001 में स्थापित। दिहांग दिवांग 1998 में। डिग्रू सैखोवा जो है 1997 में। ग्रेट निकोबार 1989 में। मन्नार की खाड़ी 1989। कंचनजंगा 2000 में स्थापित। मानस 1989 में। नंदा देवी 1988 में। नीलगिरी 1986 में। नोकरेक 1988। पंचमढ़ी 1999। सिमलीपाल 1994। सुंदरवन 1989। कच्छ 2008 में। शीत रेगिस्तान 2009 में। शेषाचलम 2010 में। और पन्ना जो है मध्य प्रदेश का 2011 में। देखिए अगर आप चाहें तो इसके क्षेत्रफल भी आप पढ़ सकते हैं।
आगे बात करें कि हंगुल या इसको कश्मीर का स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। बेतला पलामू राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में कहाँ हुई? तत्कालीन बिहार और वर्तमान में कहाँ पर? झारखंड में। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन स्थित है पश्चिम बंगाल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए। भारतीय अनुमृग जिसको बारहसिंघा बोला जाता है कि उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? गिर वन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से जीव मंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता क्रम हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी, उसके बाद में सुंदरबन, उसके बाद में पंचमढ़ी, उसके बाद कंचनजंगा। तो आगे देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो नल्ला मलाई नहीं है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति में से कौन सी नहीं है? तो शेर नहीं थी, क्वेश्चन के हिसाब से जो है शेर नहीं थी। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता के लिए होता है। जीव मंडल रिजर्वो एवं उनकी स्थिति देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त्यामलाई केरल एवं तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया। कितनों को? 12 को। भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों पर स्थित है, कौन सा? नोकरेक। नंदा देवी जीव मंडल कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है किसको? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। अगस्त्यामलाई जीव मंडल रिजर्व में आते हैं, क्या कहता है? कलाकड़, मुंदाथराई बाघ रिजर्व एवं और जो है नैयार पेपारा शेंदुरने वन्यजीव अभ्यारण्य। अगस्त्यामलाई जीव मंडल रिजर्व फैला है केरल एवं तमिलनाडु में। भारत के जैव मंडल रिजर्व की सूची में वर्ष 2009 में जोड़ा गया था। कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत रेगिस्तान को। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है विधान के द्वारा, यानी कि विधेयक के द्वारा। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में अनुमति होती है किसकी? सीमित जीवी हस्तक्षेप की। सीमित मात्रा में जो है पब्लिक हस्तक्षेप कर सकती है। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यानों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। जिस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कौन सा कहाँ पर है? गुजरात में। भारत का वह राज्य जहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। वह अभ्यारण्य सेंचुरी जो मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे के लिए जानी जाती है, काजीरंगा। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। उधव झील पक्षी विहार कहाँ पर है? साहिबगंज यानी झारखंड में। मैचिंग का क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में। गिर जो है गुजरात में। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहारों एवं उनके जिलों की सही सुमेलन। मैचिंग कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये यूपी के उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। समस्तपुर रायबरेली में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? राजस्थान का केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। वही मैचिंग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। हम लोग देखते हैं राजा जी कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में। पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में। एक और मैचिंग है कि बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य। काजीरंगा जो है एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य। सुंदरबन क्या है? जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य। सिमलीपाल क्या है? हाथी अभ्यारण्य। सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित है, किसके लिए? बाघ के लिए। कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और सुंदरबन में से वह कौन सा सबसे बड़ा क्रांतिक बाघ आवास है? कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में, अलवर जिले में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, कहाँ पर है? यूपी के चंदौली जिले में।
करेका वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य है जो स्थित है कहाँ पर? जयपुर में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं? तो ये स्टेट दिए हैं, तो इनमें से किसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य है नहीं आता? तो हरियाणा में नहीं आता है, इसकी सीमा जो है हरियाणा से नहीं लगती है। टाइगर रिजर्व और उनके राज्य हम लोग देख लेते हैं। तो बात करें कार्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, पलामू झारखंड में, रणथंभौर जो है राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र में, पेरियार जो है केरल में अवस्थित है। सरिस्का राजस्थान में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, अमरावती जो है तेलंगाना में, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में, और जो है कालाकाड मुंदाथुराई तमिलनाडु में, वाल्मीकि बिहार। पेंच की बात करें तो मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, पन्ना भी मध्य प्रदेश में, और दंपा कहाँ पर है? मिजोरम में। तदोबा अंधेरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भद्रा कर्नाटक में, नमेरी असम में, पेंच महाराष्ट्र में, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, पक्के या पाकुई अरुणाचल प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, उदंती और सीता नदी जो है छत्तीसगढ़ में, सतकोशिया उड़ीसा में, काजीरंगा असम में। अचानक मार छत्तीसगढ़ में, और डंडेली अंशी कहाँ पे? कर्नाटक में। संजय दुबरी मध्य प्रदेश, मुदुमलाई तमिलनाडु, नागरहोल कर्नाटक, पराम्बिकुलम केरल, सह्याद्री महाराष्ट्र में, कावल तेलंगाना में, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में। सत्यमंगलम कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर महाराष्ट्र में, राजाजी उत्तराखंड में, ओरांग असम में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। तो हम लोगों ने टाइगर रिजर्व देख लिया। आगे बढ़ते हैं कि भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है, कौन सी? चिल्का। बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है, तो बांदीपुर हो गया, मानस एवं सुंदरबन जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। भारत के टाइगर रिजर्व में से जो मिजोरम में अवस्थित है, दंफा। मैचिंग का क्वेश्चन और है। बुक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बाघ आरक्षित क्षेत्र दंफा मिजोरम में, नमेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, तो कौन सा है? पेंच। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। व्याघ्र अभ्यारण्य है कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़। काजीरंगा जाना जाता है गैंडे के लिए। मैचिंग का क्वेश्चन है। गर्म पानी और उनकी स्थिति हम लोग देख लेते हैं, तो वो अभ्यारण्य और उनकी स्थिति हम लोग देख लेते हैं। तो गर्म पानी कहाँ का है? असम। पाखल तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान, मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर केरल, कोटीगांव गोवा में। असम में मानस अभ्यारण्य जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए। राष्ट्रीय उद्यान और हम जिले उनकी स्थिति देखते हैं। कान्हा कहाँ पर है? मंडला जिले में मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ शहडोल जिले मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश। इंद्रावती कहाँ पर? बस्तर जिले छत्तीसगढ़ में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। काजीरंगा असम में। दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में। इंतानकी कहाँ पर है? नागालैंड में। बेतला झारखंड में। गुंडी तमिलनाडु में। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप लोग एकदम से क्विक रिवीजन करके देख लीजिए। तो क्योंकि इसमें आज कोई समझाने जैसा कुछ है नहीं चैप्टर में, तो मैं आपको सीधे सीधे आपको आंसर बता दे रहा हूँ। जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई? 1936 में। कान्हा की 1978 में। काजीरंगा की 1974 में। साइलेंट वैली की स्थापना 1984 में। बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मुंगेर यानी बिहार में। मध्य प्रदेश के शहडोल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बात करें कि दांडेली अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटक में। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बेतला कहाँ पर है? झारखंड में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। गूगामल महाराष्ट्र में।
काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, गिर शेरों के लिए, सुंदरबन बाघ के लिए और पेरियार हाथियों के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हाथी एवं बाघ पाए जाते हैं, राजाजी में हाथी, मानस में हाथी, दुधवा में टाइगर पाए जाते हैं। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर में, सही सुमेलन करके पूछा गया था। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में तथा वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, यूएसए में। सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में। यूनेस्को ने वर्ष 2018 में भारत के जिस जैव मंडल रिजर्व को MAB कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया, वो कौन सा है, कंचनजंगा। मैचिंग का क्वेश्चन आगे फिर से। बायोस्फीयर रिजर्व जो शब्द है इसका यूज़ किसने किया था, एडवर्ड सुएस ने। इकोसिस्टम APD कंडोल के द्वारा। इकोलॉजी AG टांसले। जैव विविधता रेमंड F दशमान। सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है वो कौन सा, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं, लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि यहाँ एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप, जिसको स्वैम्प बोलते हैं, होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो वो कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मन तितली को सर्वप्रथम राज्य की तितली किसने घोषित किया, महाराष्ट्र के द्वारा। सदर्न बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा मिला है, कर्नाटक के द्वारा। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1971 में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, स्थित कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन तथा मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय नदी कौन सी है, मन्नार की खाड़ी। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज एक भाग है किसका, गारो पहाड़ियों का। लोकटक झील भारत में ताजे पानी यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहाँ पर स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में। यह देखिए स्टेटमेंट आपसे दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया था कि यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, किसकी बात हो रही है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। 5 मौसमों का बाग कहाँ पर स्थित है, महरौली के समीप। देखिए ये आपसे स्टेटमेंट UPSC का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया था कि भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों, घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में, तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहाँ वे उत्तराखंड के देहरादून वन, नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट तमिलनाडु तक फैली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार एवं उड़ीसा में बटी है। पूरब में उत्तरी बंगाल और असम के कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। तो एक्स किसकी बात हो रही थी, तो ये बात हो रही थी हाथियों के बारे में। आगे बढ़ते हैं कि समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3,000 से 4,000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या आकलित कितनी है, 2967। जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, वो कौन सा है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया। तो ये कहाँ पर है, श्योपुर मध्य प्रदेश के जिले में, श्योपुर में। हाँ देखिए स्टेटमेंट का वो मैचिंग का क्वेश्चन था। भीतरकनिका उड़ीसा में क्या मिलते हैं, लवण जल के मगर। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान महान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाए जाते हैं। हुलॉक गिब्बन कहाँ पे पाए जाते हैं, असम में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर होती है, पश्चिमी घाट में। देखिए स्टेटमेंट था, आपको ऑप्शन दिए थे, पहचानना था कि किसके बारे में बात हो रही। तो इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है।
इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकार्निस है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई से होने वाले पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। तो पूछ रहा था किस पक्षी के बारे में बात हो रही, तो इसका नाम है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान एवं उनकी अवस्थिति से रिलेटेड। काजीरंगा गोलाघाट नवेगांव असम में, कुद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक में, साइलेंट वैली पालघाट केरल में, पेंच कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान है जो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। बांदीपुर कर्नाटक। मेलघाट, देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्रों के बारे में कह रहा है। मेलघाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बुक्सा पश्चिम बंगाल में। पक्के या फिर पाखुई अरुणाचल प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है किससे, रामगंगा नदी से। नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, तो किसकी होती है, नामदफा नेशनल पार्क। मानस, नामदफा, नेओरा और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में से कौन सा पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः जो है शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है नेपाल में। दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम में। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में। शारामती शिखर कहाँ पर है, नागालैंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, रामगंगा एवं कोसी नदियाँ। ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी नदियाँ प्रवाहित कहाँ से होती हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पूजा नदी। पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित है हरिके आर्द्रभूमि। राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील कौन सी है, कोलेरू झील। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्ती, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुआ और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षियां स्थापित किया गया है कच्छ की खाड़ी में। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। अगला मैचिंग का क्वेश्चन है जो है लास्ट क्वेश्चन शायद हमारा। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, असम में। कोठागढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ पर अवस्थित है, केरल में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव गुरुग्राम में। देखिए जो आज का हमारा जो चैप्टर था तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्वों का जो भी चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर पूछे गए थे तो वो मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके जैव मंडल रिजर्व की कि कौन सा कहाँ पर स्थित है, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए किस तरीके का वीडियो लगा, कोई कमी है या कोई मतलब कि और किसी पॉइंट को लेकर डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो इसी तरीके का जो वीडियो हम लाते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप पहली बार विजिट करें तो देखिए जाके हमारी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है जहाँ से मैंने इन्वायरमेंट के पूरे लेक्चर एक एक करके मैंने आपको सीरीज़ के द्वारा एक एक करके पढ़ाए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। इसी तरीके से मैं और सब्जेक्ट की भी पॉइंटर बुक की सीरीज़ लेके आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।